तो जब बाबा मेरे पास आए तो उन्होंने अपने हाथ को मेरे पास आके पूरा ऊपर किया और दिखाया, और फिर एक गर्म बिल्कुल गर्म हाथ ऐसा पूरा ऊपर करके, और यहाँ से मैंने देखा एक होल था, उसमें से मैं पूरा ऐसे झुक के देख रही थी कि ये आ कहाँ से रही है विभूति। तो मेरे हाथ में एकदम गरम गरम बर्न करती हुई विभूति मेरे हाथ में आई। मेरी पहली यहीं पे हुई थी बाबा से। इनके मामा जी आए थे ऑस्ट्रेलिया से, वो पहले भी आते रहे थे, तो वो हर दिन शाम को उदास हो जाते थे। आज भी बाबा का इंटरव्यू नहीं मिला। हर दिन हम मतलब देख रहे थे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है यहाँ पर कि जो ये हर दिन उदास हो जा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि आज भी बाबा का इंटरव्यू नहीं मिला, ऐसी क्या बात है इनमें। तो मैं सोचने लगी, फिर एक दिन और गुजरा। उसके बाद जो है मैंने अपने मन में सोचा अगर मुझे इंटरव्यू मिल जाए तो मैं अंदर से, क्योंकि मेरा तो कोई पहले ऐसा बाबा से परिचय नहीं था, क्योंकि मैं नई नई शादी होकर आई थी जब 95 में हम लोग की मैरिज हुई थी, 96 की बाद में हम लोग यहाँ पर। 96 की बात है, हम लोग को एक बेटा था उस समय था। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट डे बाबा का मिल गया, तो सब ने फैमिली ने कहा कि आज बाबा का इंटरव्यू मिला है। हम जाके हम भी बैठ गए, क्योंकि हमारा तो कोई वो नहीं, तो बैठे हुए थे, बाबा सबसे बात कर रहे थे, मैं देख रही थी। बाबा अपना दोनों साइड में एक रुमाल रहता था, बाबा अपना मुँह पर से किसी ने मांगा, उन्होंने दे दिया। मैं देख रही थी पता नहीं रुमाल क्यों लोग ले रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद बाबा ने बातें किया, फिर बाबा ने विभूति बांटना शुरू करा। तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे कोई यहाँ से क्रिएट करके दे सकता है। अपने मन में ये बातें मैं सोच रही थी, ये कैसे है, ये तो इम्पॉसिबल है इतनी। तो थोड़ी देर में फिर मैंने ऐसे देखा तो बाबा ने अपना कुर्ता जो स्लीव्स थी सारी ऊपर किया। मैंने कहा अरे मैंने तो किसी से बोला ही नहीं है, ये सुन लिया क्या इन्होंने। तो बड़ा अंदर से वो लगा कि अरे मैं इतनी बातें कर रही हूँ, सब सुन कहाँ से रहे हैं ये, तो मैं किसी से बोल भी नहीं रही हूँ। फिर जब बाबा जो मेरे अंदर क्वेश्चंस थे, यहाँ से विभूति कैसे निकल रही है, कहाँ से आ रही है, तो जब बाबा मेरे पास आए तो उन्होंने अपने हाथ को मेरे पास आके पूरा ऊपर किया और दिखाया, और फिर एक गर्म गर्म हाथ ऐसा पूरा ऊपर करके, और यहाँ से मैंने देखा एक होल था, उसमें से मैं पूरा ऐसे झुक के देख रही थी कि ये आ कहाँ से रही है विभूति। तो मेरे हाथ में एकदम गरम गरम बर्न करती हुई विभूति मेरे हाथ में आई। तब मुझे लगा, अब उन्होंने मुस्कुराया, मुझसे कुछ बोला नहीं, मैं भी मुस्कुराया, मैं देखती ही रही। फिर जब मैं जाने लगी, सबको बाबा ने बोला, सब ने पूछा कि ये करिए। हमारे मदर इन लॉ थी, उन्होंने कुछ हमारे फादर इन लॉ को कुछ क्रिएट करके दिया, तो हमारी मदर इन लॉ ने भी कहा। तो बाबा ने कहा माता आप तो इसको अपनी बॉक्स में बंद कर देती हैं, अलमीरा में लॉक कर देंगी, बंद कर देती हैं, आप कहाँ पहन लेती करती हैं। ये सब देखा। फिर लास्ट में जब हम जाने लगे तो हमने कहा, सब पूछ रहे, हमने कहा हम भी पूछ ले। मैं कहा बाबा हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा बस तुम विभूति खा जाओ। जितने पैकेट्स थे विभूति के सारे उन्होंने मेरे आंचल में डाल दिए। और उसके बाद से जब मैं यहाँ से गई ट्रेन से, मैं पता नहीं क्यों मेरे आँखों से आंसू आ रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, और मैं आंसू मेरे अपने आप गिरते जा रहे थे, और एक लग रहा था बस यहीं रुक जाए अब। मैं थोड़ा सा इसको सप्लीमेंट करूँगा। हुआ क्या था कि हम लोग आए थे और हमारे फादर उस समय कलकत्ता में थे, हमारे फादर थे, उनके कोलीग थे जस्टिस सिन्हा, वो सब लोग आए। तो हम लोगों को इंटरव्यू मिला। बाबा का एक छोटा सा रूम था जिसमें हम लोग इंटरव्यू में जाते थे। तो मैं अभी भी वैसे काफ़ी मोटा हूँ, लेकिन उस समय और ज़्यादा मोटा हुआ करता था। तो बाबा ने मुझसे कहा कि बहुत खाता है बहुत सोता है, बहुत खाता है बहुत सोता है, विच लिटरली आई वॉज। तो उन्होंने कहा कि फिर सब लोग बैठे, सबसे पहले सिन्हा साहब को उन्होंने एक
लिंक क्रिएट करके दिया, उनकी कुछ स्वास्थ्य से कंसर्निंग इश्यूज़ रहते थे, उनको बताया कि इसमें जल में करके। फिर मेरे फादर को उन्होंने एक रिंग क्रिएट करके दी। हमारे मामा जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, बहुत हम लोग उनको जानते थे, बहुत सज्जन, तो उनको बोला ही इज़ माई वेरी गुड बॉय। और मामी को बोला कि वो कुछ शायद झगड़ा नहीं किया, कुछ इस तरह की बात। बहुत लड़ाई हाँ, लड़ाई बहुत करते, झगड़ा नहीं किया करो। हम लोग को भी बोला था। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर हमको जब बाद में बाबा, मेरा सबका 1 by 1 टर्न आया, सब लोग बात कर रहे थे, तो उस समय मैं नया नया वकील था और ये लगता था कि पता नहीं मुझे वहाँ रहना चाहिए या मुझे, चूँकि मेरी पढ़ाई लॉ की दिल्ली से थी, तो मुझे लगता था मैं वहाँ चला जाऊँ। तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मैं चला जाऊँ? तो उनका नहीं, वहीं रहो। और ये बात मुझे उस समय तक नहीं पता था, मैं इतना एक्टिवली कोई सर्विस एक्टिविटी में भी कनेक्टेड नहीं था। पर बाद में कुछ लोग आते रहे, कर्नल फौजदार साहब थे, कुछ हमारी समिति के लोग थे, उन लोगों ने हमको मोटिवेट किया। फिर धीरे धीरे हम लोग काफ़ी कुछ, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक हमारी बड़ी वाइब्रेंट टीम बनी। हम लोग जिस समय फ्लड्स आए, फिर उस समय कुंभ का था, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में जो एक सेवा हम लोग कर सकते थे वो चलती रही। यद्यपि बाद में जब प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया तो वो चीज़ें उतनी नहीं रही, लेकिन ये ज़रूर रहा कि एक मन में भाव रहता था। और एक आपसे मतलब बाद में तो बहुत ज़्यादा नहीं रहा समय, इन द सेंस कि हम बहुत सर्विस एक्टिविटी में पार्ट ले पाएँ। पर हम लोगों ने एक 2004-05 के आसपास एक अपना घर बनाया, हमारे ओल्ड हाउस था, उसमें एक नया विंग बना। तो फादर ने हमसे, हम 2 ब्रदर्स हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो मैंने उन्हीं के साथ वकालत शुरू करी थी। तो ये हुआ कि भाई कौन बनाएगा, फैमिली बड़ी हो रही थी, नंबर ऑफ़ रूम्स लिमिटेड थे, तो मैंने कहा मुझे पसंद है, मैं बनाऊंगा। तो जब वो घर बन गया, अनफॉर्चुनेटली तब तक आई लॉस्ट माय फादर, और ब्रदर हमारे दिल्ली शिफ्ट कर गए। बट ये सारी चीज़ें चलती रहीं। तो जब कंप्लीशन होने लगा तो मुझे लगा कि बाबा की फ़ोटो, और ये बात सही थी कि जिस समय हम लोगों ने सोचा था कि कुछ समय के बाद इन हाउस वार्मिंग करेंगे, वो हम लोगों ने थोड़ा प्रीपोन करी, तो बहुत समय नहीं था। तो मदर से कहा कि वो ढूंढो बाबा की पोर्ट्रेट, पापा लाए थे कभी, और ये हम लोग काफ़ी समय से ढूंढ रहे थे। एकाएक वो फ़ोटो बाबा की माई मदर ढूंढ के लाई कहीं कि ये मिल नहीं रही थी, मिली। तो हमने अपने घर में सामने लगा रखा, हम लोग कभी भी एंटर करते हैं या सुबेरे आते हैं तो उनके सामने एक बुक, और उसके बाद इनको कोई मतलब शी हैड जस्ट बिफोर, जैसे हाउस वार्मिंग में हम लोग सबको बुलाते हैं, तो सारे बाबा को भी कार्ड दिया, सबको मतलब भेजा। तो मुझे जैसे ड्रीम हुआ कि बाबा के चरण आ रहे हैं, वो कह रहे, सब भजन कर रहे हैं, भजन हम लोग ने रखा था, लक्षार्चना। तो जो है बाबा कह रहे हैं कि मैं कहाँ बैठूं। तो फिर मैंने, अच्छा मुझे इतना ज़्यादा वो, मैंने इनको बताया, कहते हैं अरे कुर्सी तो बाबा की जो बैठने हम लोगों ने 24 घंटे में, एक हमारे झाजी थे उस समय, वो बनवा के वो लेकर आए। हमको बोला, आज भी कुर्सी है हमारे मंदिर में रखी हुई है, और बाबा मतलब पूजा रूम में। बहुत सारे अनुभव ऐसे। और देखिए बहुत सारी बातें क्या होती हैं कि आप रोज़, हम सब लोग हैं, हम सब लोग जीवन में अलग अलग कष्ट से गुज़रते हैं, और कोई ना कोई हमको एक डिवाइन फोर्स, हम देखते हैं, डिवाइन फोर्स की तरफ देखते हैं। और मुझे लगता है कि बाबा ने बहुत अच्छे, हम अपने लिए, हम तो एक बहुत साधारण अपने को भक्त मानते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं, जिनको पर्सनल लेवल पे जिनको मैं जानता हूँ, सबके बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, और सबने, भगवान ने सबको कैसे कैसे गाइड किया, मतलब किसी के जीवन में कोई समस्या है, पर जो एक मौलिक सिद्धांत, जो एक बेसिक हमारी जो विजडम है, उसके थ्रू बाबा ने हमेशा सबको कैसे प्यार से रहो। देखिए समाज में आज मानवता लुप्त होती जा रही है हमारे समाज से, बेसिक उनका संदेश यही है।
हम भूलते जा रहे हैं कि एक मानव का क्या कर्तव्य होना चाहिए, जो हमको वो बाय मिरेकल अलग अलग चीज़ों से हमको बार बार वो रिमाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हम अब भूल जा रहे हैं कि हम मानव हैं, हमारा क्या चीज़ें हैं, हमें किसी को सताना नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है, इंटेंशनली नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हो जाता है ऐसा। तो बेसिक पर्पस मुझे लगता है कि यही है हमारे अंदर मानवता का निर्माण, जिसको हम भूलते चले जा रहे हैं। नहीं, और आज के समय में और ज़्यादा देखिए, आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, बाबा की बातें बहुत प्रासंगिक हैं। हम लोग शायद डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, आउटवर्डली तो बहुत सारे हम लोग समृद्ध भी हो रहे हैं, लेकिन मन से सब दुखी हैं, या एक जो जीवन पद्धति होनी चाहिए वो शायद नहीं हो पा रही है। तो इसलिए बाबा के आश्रम से, आप बाबा के बुक से जो भी जुड़ते हैं, अपने एक्सपीरियंस, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, हम उनको भूलते जा रहे हैं। तो बेसिक उन्होंने कहा अपनी ऑलवेज रिमेंबर योर ड्यूटी, ड्यूटी इज गॉड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पालन करो, जिसको हम लोग जो है एक उस पर आके नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, नहीं, जिसको हम लोग अक्सर बोल देते हैं, वही है हमारा। अगर हर व्यक्ति इसका पालन करने लग जाए तो पृथ्वी से कष्ट हट जाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि प्रेरणा यहाँ से यही है कि जो अपना कर्तव्य है, जो अपना कार्य है, अच्छे से कीजिए, शुद्ध भाव से कीजिए, किसी को कष्ट मत दीजिए, और यहाँ आकर के रिचार्ज होते रहिए। और जिस भी क्षेत्र में आप लगते हैं, उस क्षेत्र में अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी से अपने धर्म को ठीक तरीके से निर्वहन करें, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई कृपा नहीं हो सकती है। और शायद बाबा हम लोगों से चाहते भी यही। द ट्रू service that we can offer is to imbibe the good qualities which Baba wanted us to inculcate amongst ourselves.